तो चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ आपको बता दें कि कोटा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर सुकेत गैंगरेप केस में बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से सुनाया गया है। कोर्ट ने 16 आरोपियों को इस पूरे मामले को लेकर दोषी माना। 27 आरोपियों की गिरफ्तारी इस मामले में की गई थी। सुकेत गैंगरेप केस में कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला दिया गया है। 16 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी माना है। तो 27 आरोपियों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले को लेकर के की गई थी। नाबालिग से गैंगरेप का पूरा मामला। कोर्ट के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। तो सुकेत गैंगरेप मामले में कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सुनाया गया है। 27 में से 16 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी माना है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की कोटा से। इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ओम प्रकाश मारू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे ओम प्रकाश का रुख करेंगे। ओम प्रकाश, गैंगरेप के इस मामले को लेकर के कोर्ट की तरफ से अहम फैसला दिया गया, क्या कुछ जानकारी? जी, फिलहाल इस मामले में अभी पूरी तस्वीर थोड़ी देर बाद में सामने आएगी, लेकिन ये कहा जा सकता है कि हाड़ौती का ही नहीं बल्कि प्रदेश का एक बहुचर्चित जो गैंगरेप मामले उसमें ये शामिल था। और 15 वर्षीय बालिका के साथ गैंगरेप की जो वारदात हुई थी उसमें पूरे 28 आरोपी थे। 27 आरोपी के बाद में एक आरोपी जो नाबालिग था उसको भी आरोपी माना। 28 आरोपियों में से 16 आरोपियों को फिलहाल दोषी कोर्ट ने माना है। किन धाराओं में फैसला सुना जाएगा ये थोड़ी देर बाद में तस्वीर सामने आएगी, लेकिन ये कहा जा सकता है कि कोर्ट का बड़ा फैसला है। 16 आरोपियों को पुलिस हिरासत में लिया जा चुका है। फिलहाल पुलिस की कस्टडी में उनको लिया जा चुका है और यहाँ से जेल की तरफ भिजवाया जा चुका है, क्योंकि ये मार्च में जब 6 मार्च के करीब ये गैंगरेप की वारदात झालावाड़ इलाके में हुई थी तो पूरे प्रदेश में इसकी चर्चा हुई थी। विधानसभा में भी ये मामला गूंजा था और कई जनप्रतिनिधि इस मामले को लेकर आक्रोश व्यक्त कर रहे थे। विधानसभा के बाद में ये जो झालावाड़ के में कुछ पुलिस कर्मियों पर भी इस मामले को लेकर गाज गिरी थी। और ये कहा जा सकता है कि जब आज इस मामले में कोर्ट का फैसला आया है और 16 आरोपियों को फिलहाल कोर्ट ने दोषी माना है। तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ आप तस्वीरें देख सकते हैं, पुलिस का भारी जाब्ता यहाँ मौजूद है। 16 जो आरोपी है उन आरोपियों को यहाँ फिलहाल पुलिस कस्टडी में ले जाया जा चुका है और उनको दोषी माना जा चुका है। फिलहाल उसमें से जो टोटल आरोपी थे उनमें से 1 दर्जन यानी कि 12 आरोपियों को ऐसे सूचना जो मिल रही है वो बरी किया जा चुका है। हमारे साथ यहाँ के जो पीड़िता के वकील है उनसे बातचीत करना चाहते हैं। मैडम, किस तरह का कोर्ट का फैसला आया है? कोर्ट का फैसला सराहनीय है और इसमें एक एफआईआर दर्ज हुई थी 6 मार्च 2021 को और फिर इसके बाद चालान पेश किया गया था। 7 मई 2021 को चालान पेश किया गया था 1750 पन्नों का। उसके बाद प्रोसिक्यूशन ने 64 गवाह करवाए थे और उसमें से 56 के न्यायालय में बयान हुए और मुलजिमान ने लगभग 2 दर्जन मुलजिमान की तरफ से 2 दर्जन वकील आए थे, जिसमें से कुछ विधिक सहायता की तरफ से भी वकील थे। मैडम, टोटल कितने आरोपी थे और उनमें से फैसला कितने आरोपी को सुनाया जा चुका है? 28 अभियुक्त थे टोटल और उसमें से 16 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा दोषी माना गया है। तो ये कहा जा सकता है कि हैवानियत की हदें पार करने वाला ये मामला था और सुकेत गैंगरेप का बहुचर्चित मामला था। इसमें आज कोर्ट का फैसला आया। हालांकि पूरी तस्वीर थोड़ी देर बाद में यहाँ साफ हो जाएगी कि कितने आरोपियों को दोषी माना। अगर आप वकील से ये जान सकते हैं कि आखिरकार वो करें कि 28 पूरे मामले में आरोपी थे, 16 आरोपियों को दोषी माना गया, बाकी जो आरोपी छूट गए हैं वो किस आधार पर, क्या तथ्यों के आधार पर, सबूतों की वजह के आधार पर वो बरी हुए हैं? जी, हम जानना चाहते हैं मैडम, जो आरोपी जिनको सजा सुनाई जाती या दोषी माना जा चुका, इनके अलावा जो उनको बरी किया गया, किस आधार पे बरी किया गया कोर्ट ने? वो आधार तो भी पता चलेगा ना। फिलहाल इस मामले में थोड़ी देर में तस्वीर साफ होगी कि जिन आरोपियों को बरी किया है
वो उसकी वजह क्या है, कोर्ट ने क्या आधार माने हैं, वो थोड़ी देर बाद में तस्वीर पेश सामने आएगी। लेकिन ये कहा जा सकता है कि फिलहाल 16 आरोपियों को दोषी करार कर दिया है, तो संभव थोड़ी देर बाद में पूरी तरह से तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन ये कहा जा सकता है कि इस मामले में जो क्योंकि ऑफिसर स्कीम में इस मामले को लिया गया था और इस मामले में जल्दी चालान पेश किया गया था के लिए, और 16 को यहाँ पर दोषी माना गया, जिनको सजा का ऐलान कोर्ट की तरफ से किया जाएगा। फिलहाल बड़ी जानकारी, और अब इसका इंतजार है कि आखिरकार इन 16 दोषियों को क्या कुछ सजा सुनाई जाती है। नाबालिग से गैंगरेप का यह बहुचर्चित मामला, जिसमें इंतजार था कि आखिरकार पीड़िता को न्याय मिल पाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। मरुधरा में फिर हाई प्रोफाइल शादी चर्चाओं में। आपको बता दें कि सांसद प्रफुल्ल पटेल के बेटे की शादी पिंक सिटी में हो रही है, और पिंक सिटी में आज ये शादी होगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसी शादी में शिरकत करने के लिए कई दिग्गज मेहमान जयपुर पहुंचे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि सांसद प्रफुल्ल पटेल के बेटे की शादी समारोह को लेकर आप फारूक अब्दुल्ला को देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, और साथ ही साथ कई जो दिग्गज हैं, चाहे वो उद्योगपतियों की बात करें या फिर राजनीतिक क्षेत्र के दिग्गजों की बात करें, दिग्गजों के जयपुर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। मशहूर उद्योगपति हिंदुजा ब्रदर्स पहुंचे राजधानी जयपुर। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जयपुर पहुंच चुके हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, मशहूर उद्योगपति पवन मुंजाल भी जयपुर पहुंच चुके हैं। तो पिंक सिटी में लगातार मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला इस शादी समारोह को लेकर के जारी है। भारतीय हेक्साकॉम के मालिक मशहूर उद्योगपति सुनील मित्तल जयपुर पहुंच चुके हैं। मशहूर उद्योगपति हिंदुजा ब्रदर्स भी यहां पर पहुंचे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, हीरो के मालिक मशहूर उद्योगपति पवन मुंजाल भी पिंक सिटी पहुंच चुके हैं। इस शादी समारोह में हिस्सा लेने के लिए भारतीय हेक्साकॉम के मालिक मशहूर उद्योगपति सुनील मित्तल पहुंचे हैं। फिल्म डायरेक्टर मधुर भंडारकर, डिजाइनर मनीष मल्होत्रा, रवि शास्त्री और साथ ही साथ मशहूर उद्योगपति रहेजा भी पिंक सिटी पहुंच चुके हैं। गुलाबी नगरी में मशहूर हस्तियों का जमावड़ा। और आपको बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा भी इस शादी समारोह में हिस्सा लेने के लिए गुलाबी नगरी पहुंच चुके हैं। सांसद प्रफुल्ल पटेल के बेटे की शादी समारोह में शामिल होने के लिए वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल भी राजधानी जयपुर पहुंच चुके हैं। हिंदुजा और साथ ही हम आपको बता दें कि हिंदुस्तान जिंक के आला अधिकारियों की तरफ से उनका स्वागत किया गया। गौतम अडानी, उद्योगपति सज्जन सिंह जिंदल, उद्योगपति नवीन जिंदल, सुनील मुंजाल, समीर मेहता, आदित्य ठाकरे, शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे, शिवसेना नेता वीरेंद्र महिस्कार, अभिषेक चौधरी, तमाम हस्तियां जयपुर पहुंच रही हैं इस शादी समारोह में शिरकत करने के लिए। सांसद प्रफुल्ल पटेल के बेटे की शादी और इसमें विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गज हस्तियां गुलाबी नगरी जयपुर पहुंच रही हैं। इस शादी समारोह में शिरकत करने के लिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि जो महत्वपूर्ण लोग हैं इस शादी में शामिल हो रहे हैं, उनमें वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल राजधानी जयपुर पहुंच चुके हैं। हिंदुस्तान जिंक के आला अधिकारियों ने उनका एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया है। इसके अलावा गौतम अडानी, सज्जन जिंदल, नवीन जिंदल, सुनील मुंजाल, समीर मेहता, आदित्य ठाकरे, शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे, वीरेंद्र महिस्कार, अभिषेक चौधरी, तमाम लोग शादी समारोह में शिरकत करने के लिए जयपुर पहुंच रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। ये एक्सप्रेसवे 36,200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की लागत से बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने के बाद कहा कि एक्सप्रेसवे यूपी में प्रगति के नए द्वार खोलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मां गंगा सारे मंगलों की, सारी उन्नति प्रगति की स्रोत है। मां गंगा सारे सुख देती हैं और सारी पीड़ाएं हर लेती हैं।
पीएम ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब यूपी की पहचान दुनिया में नेक्स्ट जनरेशन स्टेट के तौर पर होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जो आज यूपी में एक्सप्रेसवे का जाल बिछ रहा है, जो नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, नए रेलवे रूट बन रहे हैं, वो यूपी के लोगों के लिए अनेक वरदान साथ लेकर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज अपने पुराने किले अमेठी पहुंच रहे हैं। अमेठी में कांग्रेस पार्टी आज जन जागरण अभियान चला रही है। इस मौके पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अमेठी में पदयात्रा पर हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज तीर्थ नगरी हरिद्वार से गढ़वाल मंडल की यात्रा का आगाज करेंगे, जबकि 19 दिसंबर को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बागेश्वर से कुमाऊं मंडल की विजय संकल्प यात्रा का शुभारंभ करेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ और मऊ में सपा नेताओं पर शनिवार को छापेमारी की कार्रवाई पर कहा कि चुनाव से पहले यह सब जानबूझकर किया गया है। ये इससे पहले भी हो सकता था, लेकिन ठीक चुनाव से पहले यह कार्रवाई की गई। भारत ने आज अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल का परीक्षण ओडिशा के बालासोर से किया गया। अग्नि पी मिसाइल अग्नि सीरीज की नई जनरेशन वाली एडवांस मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच है। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमितों की संख्या 100 के पार पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि 11 राज्यों में 113 ओमिक्रॉन के संक्रमितों की पुष्टि हुई है। दिल्ली में मामूली स्तर पर घटे प्रदूषण के स्तर को देखते हुए स्कूलों को आज से कक्षा 6 से 12 तक के लिए फिर से खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा 27 दिसंबर 2021 से जूनियर क्लासेस के लिए ऑफलाइन कक्षाएं शुरू होंगी। नवी मुंबई के एक स्कूल में एक साथ 16 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये सभी छात्र 8वीं से लेकर के 11वीं कक्षा के छात्र हैं। स्कूल में आज बड़े पैमाने पर टेस्टिंग की जा रही है। स्कूल के सभी 600 छात्रों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान श्रीमान अशोक गहलोत साहब यहां समारोह स्थल पर पधार चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्रीमान अशोक गहलोत जी के बतौर मुख्यमंत्री तीसरे कार्यकाल के 3 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे होने पर आयोजित 2 दिवसीय समारोह को यहां मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित किया जा रहा है। इसके उद्घाटन अवसर पर सभी मंचस्थ महानुभावों, माननीय विधायकगण, मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, मीडिया कर्मी सभी का हृदय के अंतस से अभिनंदन। आपका विश्वास हमारा प्रयास, सेवा ही धर्म, सेवा ही कर्म, इस भाव के साथ उत्तरदायी शासन, जवाबदेह शासन के रूप में जनता के समक्ष राज्य सरकार के कामकाज का लेखा जोखा, साथ ही प्रदेशवासियों को मिलने जा रही है 14,000 करोड़ की लागत से 3700 विकास कार्यों की अनुपम सौगात, निस्संदेह प्रदेश के विकास को नई दिशा देने की, नई गति देने की कवायद। आज के इस समारोह में नगरीय विकास, आवास विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, वन विभाग, ऊर्जा, जल संसाधन, सार्वजनिक निर्माण, उद्योग विभाग, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, डेयरी, कृषि और सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ, शिलान्यास किया जा रहा है, लोकार्पण किया जा रहा है। हमारे प्रदेश की राजनीति के प्रांजल हस्ताक्षर हमारे महनीय माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा 9 विभाग के 2408 कार्यों का शिलान्यास और 104 कार्यों का लोकार्पण। इस तरह कुल 2512 काम, जिनकी लागत लगभग 13,194 करोड़ रुपए है। इससे संबंधित कार्यक्रम आज के आयोजन में शामिल हैं। पुनः आप सभी का अभिनंदन। आपको बता दें, आज के समारोह में विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक, यूट्यूब पर भी इसका सजीव प्रसारण किया जा रहा है। इसे वेबकास्ट भी किया जा रहा है और राज्य की वीडियो वॉल्स पर भी इसे डिस्प्ले किया जा रहा है। आज के समारोह में रंग सम्मिलित हैं आतुरता के, उत्साह के और सकारात्मकता के।
राज्य सरकार के 3 साल के कार्यकाल का सफलतापूर्वक पूरा होना, इस पर कोई विशाल भव्य आयोजन और मायावी आंकड़ों के माध्यम से बखान नहीं, वरन अत्यंत सादगी के साथ, सच्चाई के साथ, जिम्मेदारी के साथ पेश किया जा रहा है सरकार के कामकाज का ब्यौरा। समारोह में एक स्वप्न दृष्टा का उल्लेख आवश्यक है। देश में सूचना और संचार क्रांति के जनक पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी जी आज जो इस समारोह में आप देख पा रहे हैं, ये उन्हीं की देन है। आप देखेंगे डिजिटल माध्यम से शिलान्यास और लोकार्पण होते हुए, ये वाकई नई तकनीक की देन है। आपने नई तकनीक के सहारे देश में पीढ़ीगत बदलाव लाने वाले आप अग्रदूत रहे। ये उन्हीं की प्रगतिशील सोच की देन है कि आज हम सब बेहतरी के साथ बुलंदी की ओर रवा दवा हैं। शुभ हो हर आरंभ, शुभ हो हर प्रारंभ, इसी उद्घोष के साथ समारोह में मंच पर उपस्थित महानुभावों